थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। दिसंबर 3। तूने सच्चाई के कारण मुझे दुख दिया है। भजन संहिता 119 का 75 पद। परमेश्वर अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वह मंदिर के विषय में अपनी स्वर्गीय योजना को प्रकट कर सके। वह एक ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो उसके द्वारा शासित होने के लिए तैयार हो, जो इस प्रकार मंदिर के लिए सच्ची सामग्री एकत्र करने में सक्षम हो। इसलिए दाऊद को चुना गया और प्रभु ने उसे कई दुखद और दर्दनाक अनुभवों से गुजारा। विश्वासियों के रूप में हम अक्सर परीक्षणों और कष्टों से गुजरते हैं जो हमारी समझ से परे है। हमारे प्रारंभिक मसीही जीवन में हमारा सरोकार लोगों की नज़रों में एक अच्छा जीवन जीना है और कलीसिया की सभाओं और गतिविधियों में हमारे भाग लेने के बारे में सोचे बिना हमारी सभी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परमेश्वर से आशीर्वाद और सहायता की अपेक्षा करना है। बहुत कम विश्वासी उस वास्तविक उद्देश्य को जानते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मसीह यीशु में है बुलाया और उसके अनुग्रह से उन्हें बचाया। दाऊद ने बहुत से कष्टों और दुखों से गुजरने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि प्रभु उसे उसकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत और महत्वपूर्ण बात के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी गवाही में कहा, हे यहोवा, दाऊद की और उसके सब दुखों की सुधि ले। भजन संहिता 132 का 1 पद। वह सहानुभूति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था, ना ही वह परमेश्वर से अपने कष्टों को कम करने के लिए कह रहा था, बल्कि वह सच्चाई से यह जानना और समझना चाहता था कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए क्या उद्देश्य रखा है। अय्यूब यह भी नहीं समझ सका कि क्यों परमेश्वर इसे इतनी दर्दनाक परीक्षाओं में ले जा रहा है। केवल जब परमेश्वर आया और उससे आमने सामने बात की तो उसने महसूस किया कि परमेश्वर उसे दुगनी आशीष के लिए तैयार कर रहा था, जो कि उसके कष्टों से पहले उसके पास थी। इसलिए दाऊद भी अपने कष्टों के माध्यम से पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथी और सहकर्मी बनने के लिए तैयार हो रहे थे। यानी जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर चाहते थे कि वह उनके लिए एक घर बनाए, तो उन्होंने परमेश्वर से यह कहते हुए प्रतिज्ञा की, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के पराक्रमी परमेश्वर के लिए निवास स्थान ना पालूंगा, तब तक मैं ना अपनी आँखों में नींद आने दूंगा और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। भजन संहिता 132 का 4 और 5 पद। इसी प्रकार प्रभु भी अपनी कलीसिया के लिए अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। उसे अपने छुड़ाए हुए लोगों को कई शुद्ध करने वाली आग के माध्यम से ले जाना है, इससे पहले कि उनका स्वयं के लिए एक अनंत निवास स्थान के लिए एक साथ निर्माण का कार्य पूरा हो जाए।